T20 वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक आई हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड कप, सो इट विल बी स्ट्रेंज व्हेन यू मिस द वर्ल्ड कप एंड यू नो ओह शिट यू आर नॉट गोना बी पार्ट ऑफ दिस। तो वो थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग होगा। वर्ल्ड कप जीतने के लिए अगर आपको कुछ ऐसे चीजें भी करने पड़े जहां पे कोई आपका जो आपके साथ का खेलने वाला हो, जो आपका अच्छा दोस्त हो, अगर उसको खराब भी लगे तो इट शुड बी ओके। Nine editions of the T20 World Cup have been played over a long span of 18 years. And in those 18 years, almost everything about the style of play of this format has changed. Almost everything's changed in the world. But one man has remained constant. Back in 2007, the inaugural edition, he won it as the next wonder boy of Indian cricket and signed off in style in 2024 as the captain, the leader. With that trophy in his hand, ladies and gentlemen, we present Rohit Sharma, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं इस टीम का नक्शा तैयार करने के लिए कि किस तरीके से जो टाइटल इन साहब की टीम ने जीता था उसको डिफेंड किया जाए। हाउ यू रो? वेरी गुड, थैंक्स फॉर अ वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। आई एम फर्स्ट गोइंग टू गेट द सेंसिटिव थिंग आउट। ये साइन ऑफ और रिटायरमेंट और पास्ट टेंस की जो बात है ये सिर्फ T20 फॉर्मेट्स में, वनडे फॉर्मेट में बंदा एक्टिव है ऑन टॉप ऑफ द रैंकिंग चार्ट्स। सो लेट मी जस्ट गेट दिस आउट ऑफ द वे। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा प्रेप करने के लिए इस इंटरव्यू में। Will you also feel a bit weird जब ये T20 वर्ल्ड कप आएगा? You've played every single edition. You'll have to watch it this time. Absolutely. I think हम घर में इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप, खास करके T20 वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक I have been part of all the world cups. So it will be strange when I see the team playing T20 games. उतना वैसा फील नहीं आता है, बट देन द वर्ल्ड कप, व्हेन यू मिस द वर्ल्ड कप एंड यू नो ओह शिट यू आर नॉट गोना बी पार्ट ऑफ दिस, तो वो थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग होगा। बट चलो कहीं ना कहीं आई विल बी इन द स्टेडियम, तो it won't be the same, but it'll be a different experience. I'm looking forward to that actually. It'll be quite amazing. We'll probably try and put a camera next to you, especially in those crunch moments. I'm going to sit inside. But just the overarching sense, Ro, I mean, you go onto social media, you speak to fans, but even when we see you on the screen, it takes a moment because पहली चीज मन से ही निकलती है, captain is there. Because you are the evergreen captain, you know, people still have that association, and so many players जो इस team में भी हैं, अभी भी उनके लिए you've got that bond. I'm sure this is very rewarding for you. Very. And that is something that I always wanted to have in the team, where, you know, we have an openness of discussing anything. Not just about cricket, but life. Anything outside of cricket. Life में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है. I always wanted to be that person because कहीं ना कहीं मुझे पता है जब टीम में आया था, you know, it takes time for you to open up. तो मैं जब अभी यहाँ पर बैठा हूँ और जब टीम के ड्रेसिंग रूम में जाता हूँ तो मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि किसी को टाइम लगे ओपन अप करने के लिए. आई ऑलवेज वांटेड देम टू जस्ट कम एंड हैव अ फ्री चैट. इट शुड बी नॉट कि यार लेट मी थिंक वेदर आई शुड गो एंड टॉक. आई नेवर वांटेड दैट इन एनीवन्स माइंड. और मैं ट्राई करता हूँ कि जितना ओपन रहूँ उतना ओपन रहूँ और कोशिश करूँ कि एकदम जो भी है अपफ्रंट है. इसीलिए ये लड़के लोग मेरा मजाक भी बहुत उड़ाते हैं. सो देयर इज नो बाउंड्रीज. देयर इज ऑलवेज दैट ओपन डोर. एट द सेम टाइम यू नो वी पुल ईच अदर्स लेग. मतलब वी नहीं, वो लोग. मैं कुछ नहीं करता हूँ इनका, बट वो लोग करते हैं. तो इसीलिए आई ऑलवेज वांटेड दैट एंड आई एंजॉय इट. इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे यार, तुम लोग ध्यान में रखना ये बात. तुम लोग के लिए यहाँ पीछे सबके लिए नहीं. But as you know, the name of the show, the idea is this is Captain Rohit's roadmap for this T20 World Cup title. I mean, your experience, your wisdom is going to be very handy, I'm sure, whenever the guys come up to you or have a chat. You've seen a lot of them. The nucleus, despite the fact that aap, Virat and Ravindra Jadeja are not going to be there, you still see that nucleus और खेलने का तरीका थोड़ा सा intact है. First things first, dressing room में इस high pressure environment में 6 लड़के अपना पहला T20 World Cup खेलेंगे. ये openness
ये कॉन्वर्जेशंस की इट्स वन फैमिली, we're all together, one for all for one, ये सबसे पहले वो म्यूचुअल ट्रस्ट कि हम सब एक दूसरे के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट रहना जरूरी है ड्रेसिंग रूम का माहौल। आई थिंक यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टुगेदरनेस होता है, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 साल से ये लड़के साथ में खेल रहे हैं। देयर हैव बीन फ्यू गाइज हु हैव मिस्ड आउट एंड हु हैव कम इन न्यू, but other than that I think 80-90% of the squad has remained the same since that last World Cup. So I think जब मैं मैचेस देखता हूँ, I think there is a sense of understanding in the team. बहुत सारे डिस्कशंस करने पड़ते हैं, बहुत सारे ओपन टॉक्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे हार्ड टॉक्स करने पड़ते हैं when you are entering into a World Cup, क्योंकि आपका एक ही एम है कि वर्ल्ड कप जीतना है। वर्ल्ड कप जीतने के लिए अगर आपको कुछ ऐसे चीजें भी करनी पड़े जहां पे कोई आपका, जो आपके साथ का खेलने वाला हो, जो आपका अच्छा दोस्त हो, अगर उसको खराब भी लगे तो इट शुड बी ओके। तो वैसा रिलेशनशिप आई थिंक क्रिएट करना बहुत जरूरी है। मे आई आस्क यू, मे आई टेक द लिबर्टी एंड से, इफ यू कुड शेयर विद अस एनी वन सच वेरी टफ और अ ट्रिकी कन्वर्सेशन व्हिच यू हैड टू हैव गिवन द लार्जर image in mind? There have been a lot of instances. I think it was Shreyas 22 वर्ल्ड कप में, तो मुझे अभी भी याद है हम वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे, राहुल भाई एंड आई, वी ऑलवेज फेल्ट दैट इफ यू आर टेकिंग दोज कॉल्स, इट्स important for that individual to know why we are doing this, and I remember we called Shreyas near the pool, and me and Rahul bhai, we both spoke to him about why you are not going to be part of that Asia Cup, and then followed by the T20 World Cup that is going to happen. Reasoning हमें बताना पड़ा उसको. I remember we took Deepak Hooda there, and that was the only spot we had, and we felt that we needed somebody who can give us a little bit more with the ball, because हमारे टॉप 5-6 में ज़्यादा लोग नहीं थे जो बॉल कर सकते थे. तो आई थिंक वी वांटेड गाइज हु कैन डू दिस, हु हैव दिस मल्टी स्किल्स. तो इसीलिए हमें हुड्डा को लेके जाना पड़ा. एंड हुड्डा ऑब्वियसली बिफोर दैट वर्ल्ड कप एंड एशिया कप ही वॉज इन गुड फॉर्म. और जो फॉर्म उन्होंने आईपीएल में दिखाया था और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, I thought he can fit into our plan. तो अभी श्रेयस would have felt bad. अभी दीपक को अच्छा लगा होगा, बट ऐसे ही होता है, कभी दीपक का जगह कोई और ले लेगा कल को, तो उसको खराब लगेगा दीपक को. तो ऐसे ही होता है. आई मीन एज लॉन्ग एज यू हैव अ वैलिड रीजन. हमारे नजर में वैलिड रीजन था, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर, इफ आई कम एंड टेल यू दिस, यू विल फाइंड नो यार, आई डोंट अग्री विद दिस, बट दैट्स फाइन. आई मीन दैट्स योर थॉट प्रोसेस. बट हमारे लिए जरूरी है कि हम टीम का जो 15 प्लेयर है उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं. सो दैट वाज दैट इन 2022. वैसे 23 वर्ल्ड कप में भी वी हैड टू लीव समवन आउट. 24 के वर्ल्ड कप में भी हमको किसी को बाहर रखना पड़ा. तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमको ये करना पड़ा. सिराज, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ 25 चैंपियंस ट्रॉफी. सो आई हैड अ टॉक विद हिम. आई टोल्ड हिम, आई एक्सप्लेन्ड हिम. आई स्पोक टू यूजी चहल व्हेन ही वाज नॉट पार्ट ऑफ 23 वर्ल्ड कप. तो ऐसे करके बहुत सारे लड़के थे. वी स्पोक टू देम एंड आई फील दैट इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ टॉक. सी, you will not be able to please everyone, but you try your best to make everyone understand what it is.